हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मार्केट विद हिमांशु। आज हम बात करेंगे 23 जनवरी के निफ्टी चार्ट की। 23 जनवरी को निफ्टी ने जो है वो 25,048 की एवरेज क्लोजिंग दी है। मार्केट जो है 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुआ। मार्केट सुबह पॉजिटिव मोमेंट के साथ खुला और इसने जो है 50 डे मूविंग एवरेज के से रेजिस्टेंस लिया और ये सपोर्ट लेने की कोशिश करता रहा 20 डे मूविंग एवरेज से, लेकिन जो है उसको ब्रेक किया और अच्छा ब्रेक डाउन दिया, अच्छा एक फॉल आया, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई। ये जो मार्केट दो मूविंग एवरेज के बीच में फंसा हुआ था, ये एक जोन था जहाँ पे हमें ट्रेड लेने से बचना था। और जब इसने क्लियर ब्रेकआउट दिया और यहाँ से फिर ब्रेकडाउन देने के बाद जो है इसने फिर सपोर्ट लेन यहाँ ब्रेकआउट देने की कोशिश की 20 डे मूविंग एवरेज पे, लेकिन यहाँ से फिर जब रिजेक्शन हुआ तो एक अच्छा फॉल मिला और ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ट्रेडर्स के लिए क्रिएट हुई। तो बात यह है कि मार्केट ओपन होते ही कूदने की ज़रूरत नहीं है। जब आप कैंडल को वॉच करें, मार्केट को देखें और जब अपॉर्चुनिटी दिखे तब जो है वो ट्रेड आप एग्जीक्यूट करें। मार्केट अभी भी जो है वो सारे मूविंग एवरेज के नीचे है। इससे ये क्लियर इंडिकेशन है कि मार्केट अभी निगेटिव बायस है और जो पॉलिटिकल चीज़ें हैं वो घट रही हैं, जिस तरह से दुनिया में अस्थिरता का दौर है, इससे ये ऐसा लगता है कि मार्केट अभी कुछ और नीचे जाने का संकेत दे रहा है। अभी मार्केट जो है हमारा वो 25,000 पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पहले मार्केट 21 तारीख को 25,000 ब्रेक कर चुका है। अभी ऑप्शन डेटा में हम लोग देखेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या बन रहा है कल के लिए। कल जो है निफ्टी की मंथली एक्सपायरी भी है, तो आप लोगों को विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। और एट द मनी में ट्रेड लेने के लिए जब तक कोई क्लियर कट इंडिकेशन नहीं होता है किसी ब्रेकडाउन का या ब्रेकआउट का, तो एट द मनी में ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो ये आपके लिए जो है वो एक नुकसानदायक स्थिति बन सकती है। तो कोशिश ये करें कि जब मार्केट कोई क्लियर इंडिकेशन दे, चार्ट को देखते रहें और तब कोई डिसीजन लें कि आप जो है वो किस डायरेक्शन में ट्रेड लेना चाहते हैं। चलिए निफ्टी का जो है वो ऑप्शन डेटा देख लेते हैं, जिससे एक अंदाज़ा लगा सकें कि जो है हम क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो सकता है। पुट साइड में आप देखेंगे कि जो है वो 25,000 पे लगभग 54 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो अच्छी हैवी पुट राइटिंग है। मतलब लोग ये सोच रहे हैं कि मार्केट 25,000 को नहीं तोड़ेगा, तो ये मार्केट के लिए 25,000 एक अच्छा सपोर्ट हो सकता है। लेकिन अगर 25,000 का सपोर्ट तोड़ता है मार्केट, तो फिर मार्केट 24,950 और पे भी पुट राइटिंग्स हैं, लेकिन फिर इसको ब्रेक करके वो 24,800 तक जा सकता है। तो एक इंडिकेशन है। और कॉल साइड में 25,200 पे 30 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो 25,200 मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है ऊपर की तरफ, और 25,000 जो है नीचे की तरफ रेजिस्टेंस है। तो मार्केट जिस तरफ ब्रेक करेगा नीचे जाने के लिए रेजिस्टेंस 25,000 और ऊपर जाने के लिए रेजिस्टेंस 25,200। तो इस चीज़ को ध्यान रखें और इसके अकॉर्डिंग जो है अपना ट्रेड प्लान करें। मार्केट ओपन होते ही कम से कम 15 मिनट मार्केट को स्टेबल होने दें, उसके बाद फिर डिसाइड करें
15 मिनट के चार्ट पे दूसरी कैंडल देख करके कि किस तरह से चीज़ें घट रही हैं, उस हिसाब से अपना ट्रेड प्लान करें।